नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा आईएफएमएस 3.0 में कर्मचारियों के सर्विस डिटेल का अनिवार्य रूप से अद्यतन, अपडेटेशन और सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी डीडीओ महोदय को जितने भी उनके कर्मचारी हैं उन सबकी सर्विस डिटेल को अपडेट करना है। सर्विस डिटेल में क्या क्या आपको अपडेट करना है और किस प्रकार से करना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आदेश में बताया गया है कि आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभागों और पीढ़ी खाता संचालकों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भुगतानों की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिसमें आईएफएमएस 3.0 में कर्मचारियों की सर्विस कैडर के आधार पर विभिन्न सिस्टम वैलिडेशन लागू किए गए हैं, जिनमें सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैडर के अनुसार डेजिग्नेशन जैसे महत्वपूर्ण फील्ड सम्मिलित हैं। इन फील्ड्स के सही रूप में भरे जाने पर कर्मचारी का पेरेंट डिपार्टमेंट, सेवानिवृत्ति की तिथि, पे लेवल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होते हैं। वेतन भत्तों व अन्य देयकों का नियमन सिस्टम डिफाइंड के नियमों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में पे मैनेजर, प्रीपे मैनेजर से माइग्रेट किए गए डाटा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सर्विस डिटेल में संबंधित फील्ड तो रिक्त हैं अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से भरे गए हैं। यद्यपि आईएफएमएस 3.0 में उक्त फील्ड के अद्यतन व सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, तथापि विभिन्न आहरण वितरण अधिकारी जितने भी हमारे डीडीओज हैं उनके द्वारा अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप महालेखाकार राजस्थान द्वारा कर्मचारियों के अनियमित भुगतानों के संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी वित्त विभाग द्वारा इतने पत्रांक के अनुसार ये आपको पहले भी आदेश किया गया है कि सर्विस डिटेल को आईएफएमएस 3.0 पे अद्यतन नहीं किए गए हैं, अभी तक नहीं किए गए हैं, उनको सिस्टम वैलिडेशन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। आपको अब करना क्या है, आईएफएमएस 3.0 पे लागू सिस्टम वैलिडेशन के लिए प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समस्त विभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आदि आईएफएमएस 3.0 में सर्विस कैडर के अनुसार ही रूप से भरकर सत्यापित व अद्यतन किए जाएं। और इसमें बताया गया है कि डीडीओ तत्काल प्रभाव से इस काम को करेंगे। तो ये काम किस प्रकार से करना है, इसमें यह भी बताया गया है कि मार्च 2026 से अप्रैल 2026 का वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा। अगर आप सर्विस डिटेल अपडेट नहीं करते हैं तो आपका मार्च 2026 का जो वेतन है वो उसका बिल नहीं बन पाएगा। इसलिए सर्विस डिटेल आपको सभी एम्प्लॉय की अपडेट करनी है। उसके लिए आईएफएमएस 3.0 पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करेंगे और डीडीओ रोल में जाएंगे। जिस डेस्क में आपकी डीडीओ रोल है उस डीडीओ रोल में आप जाएंगे और डीडीओ रोल पे आप क्लिक करेंगे। डीडीओ रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डिसबर्समेंट में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट टैब में आना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है, इसमें आप देखेंगे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देता है सर्विस डिटेल्स का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। लिस्ट देखने के लिए आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल आपको अपडेट करनी है उसके सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी सर्विस डिटेल का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है वो सर्विस कैटेगरी का है। सर्विस कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सब कैटेगरी दिखाई देंगी, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, क्लास 4, कॉन्ट्रेक्चुअल, इलेक्टेड मेंबर, इंडियन एयरफोर्स। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो मिनिस्ट्रियल, नॉमिनेटेड, पीआरआई, जुडिशियल सर्विस, री एम्प्लॉयड, एसएबी, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट, जो आप पे लागू होता है उस सर्विस कैटेगरी को आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सब सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो कि वो आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको सब सर्विस कैटेगरी इसमें सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं
तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सबऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे ये कैटेगरी चूज कर लूंगा। ये अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी सब सर्विस कैटेगरी अभी आपने सेलेक्ट की है उसी के अकॉर्डिंग आपको डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्विस स्टेटस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करना है, एडॉक बेसिस पे है तो एडॉक सेलेक्ट करना है, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस है, जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं वो इसमें आते हैं, गेस्ट फैकल्टी है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। सब सर्विस स्टेटस में परमानेंट है तो परमानेंट सेलेक्ट करना है, प्रोबेशनर है तो प्रोबेशनर सेलेक्ट करना है, प्रोबेशनर ट्रेनी है। अब दोनों में अंतर कोई ज्यादा नहीं है, इसमें जो भी हमारे प्रोबेशनर में है वो उनको प्रोबेशनर ट्रेनी ही सिलेक्ट करना है। क्यों करना है कि पे एंटाइटलमेंट अपडेट जब हम करते हैं तो प्रोबेशनर ट्रेनी सिलेक्ट करने पर ही वहां पर फिक्स के लेवल हमको दिखाई देते हैं। टेम्परेरी है तो टेम्परेरी आपको सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप एक्टिव हैं तो एक्टिव सेलेक्ट करना है, एपीओ है तो एपीओ सेलेक्ट करना है, और ये जिस केस में जो लागू होता है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सस्पेंड हो गए, बीआरएस ले लिया है, रिमूवल ले लिया है, जो एम्प्लॉय पे लागू होता है वो सिलेक्ट करना है, और जो अभी वर्किंग में है उनको एक्टिव आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटाइटलमेंट स्टेटस, ये भी आपको ध्यान देना है। 1/1/4 से पहले के एम्प्लॉय है उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है। 1/1/4 से 31/3/22 तक के ओपीएस है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद 1/4/22 के बाद जो है पोस्टेड उनको ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गजेटेड नॉन गजेटेड ये अपने आप आ जाएगा, और इस पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो कैटेगरी अभी आपने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस वो आपको जरूर सिलेक्ट करना है कि आपकी तनख्वाह किस पोस्ट से उठ रही है। एक्चुअल उसी पोस्ट से उठ रही है तो वही सिलेक्ट करेंगे, और जिस पोस्ट से उठ रही है तो वो पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे सर्विस कोटा। आप पे कोई सर्विस कोटा लागू होता है, डिवोर्सी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप प्लेयर, विडो, जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, आपके नियुक्ति आदेश का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। नियुक्ति आदेश की दिनांक आपको यहाँ पे डालनी है। ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे डालनी है, एक एक चीज सर्विस बुक से वेरीफाई करके आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आप यहाँ पे डालेंगे। प्रेजेंट डेजिग्नेशन, इस पद पर आप कब से हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट, जैसे आप वहां पे सब सर्विस कैटेगरी चूज करेंगे वो पेरेंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। करंट डिपार्टमेंट, इसी के अकॉर्डिंग आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपके नियुक्ति आदेश में ये डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगी, उसको आप देखें और उसके बाद आपको यहां से उसको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम आपकी क्या डेजिग्नेशन थी वो आपको सिलेक्ट करनी है कि जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी तो किस पोस्ट पर हुई थी वो आपको इसमें चूज करनी है। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, करंट ऑफिस में आपकी क्या पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। वो ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग आप इसमें सर्च कर लेंगे और चयन कर लेंगे। सुपरिन्यूएशन डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसमें आ जाती है। ज्वाइनिंग टाइम आपका फोरनून है या आफ्टरनून है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रेगुलर सर्विस, यहाँ पे आप देखेंगे ये चयन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर इसको आपको चयन करना है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फिक्सेशन का ऑर्डर का नंबर डालना है और फिक्सेशन ऑर्डर की डेट आपको डालनी है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट डीडीओ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको फैच SIPF डिटेल्स पर क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां से आपको GPF नंबर और स्टेट इंश्योरेंस नंबर दोनों ही आपको यहाँ पे फैच हो जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं। अगर इन सब डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहें भले ही कर सकते हैं, कर दे, बहुत अच्छी बात है, ये आगे तक के लिए सही रहता है। अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है और ऑफिस ऑर्डर है। ऑफिस ऑर्डर तो मैंडेटरी है, बिना ऑफिस ऑर्डर के अब अपलोड किए तो ये आपको अपडेट सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन होगा ही नहीं। तो आप यहाँ ऑफिस ऑर्डर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर। मैंने बोला यहाँ पे सबको ही आपको अपलोड करना है। अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन ऑर्डर, डेथ सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, अगर किसी पे जो लागू होता है। डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है जिनकी डेथ हो गई है तो आपको अपलोड करना है।
अन्यथा जो आप पे लागू होते हैं वो डॉक्यूमेंट आप में मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है और ऑफिस ऑर्डर है। और किसी ने बीआरएस लिया है तो उनका ये आपको यहाँ पे डालना है। तो ऑफिस ऑर्डर तो करना ही करना है, तब आपका यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन होगा। जहां से भी आप डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं वहां से उसको चूज करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अपडेट सर्विस डिटेल वाले पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो सर्विस डिटेल है वो अपडेट हो जाएंगे। इस पेज का आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है। इस प्रकार से सक्सेसफुल बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस डिटेल इस प्रकार से यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार सभी डीडीओ महोदयों को आपके ऑफिस में जो भी जितने भी एम्प्लॉय कार्यरत हैं उनकी सर्विस डिटेल एक बार सर्विस बुक से मैच करके अपडेट जरूर करवानी है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।